a huge round of applause for Miss Rachna Prabhakar ma'am. Now, an occasion becomes truly meaningful when it is guided by leadership that believes in vision, values, and inclusive development. We are immensely privileged to have among us a distinguished administrator whose dedication, integrity, and progressive outlook continue to inspire not only officers but also students and educators alike. Yes, we are talking about our CBS one that is Jagruti Narasimhan. Her journey reflects determination, discipline, and a deep commitment to public service, qualities that every woman shows. Please give a huge round of applause for them. नमस्कार। BHU के भूतपूर्व VC गिरीश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सीमा मिश्रा जी, यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की पूरी टीम, BSA साहब, यहाँ के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चे और उनके सम्मानित अभिभावक, एक तो आप लोगों को बधाई। आज आपका वार्षिकोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ है। बच्चों ने बड़ी अच्छी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, हम लोगों ने एक ही देखा, और उनके टीचर्स को भी बधाई जिन्होंने तैयारी कराई होगी। जिन बच्चों ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है उनके पेरेंट्स यहाँ आके बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे अपने बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेट करते हुए, तो एक तो उनको तो खुशी हो ही नहीं होगी देख करके कि आज उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया, आज यहाँ पे कुछ डांस किया, कुछ बोले, कुछ उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया अपनी प्रतिभा का। आगे जाकर के ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, या ऐसे बच्चे जो सुन रहे हो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इन सभी गतिविधियों का बाद में आपको जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम देखते हैं, बल्कि आप में से कुछ लोग ये देखते होंगे कि बच्चे कुछ झिझक रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी समस्या भी नहीं बताते, घर पे तो थोड़ा कुछ बता भी दें, ये बाहर जाकर के बोलते ही नहीं है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन्हीं के लिए इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि बच्चे आए, ऐसे लोगों के सामने जिन्हें वो नहीं भी जानते, उनके सामने भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकें, अपने प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। तो ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात हम लोग आज, जब मैं 2013 में स्कूल पास कर चुकी थी, मतलब मैंने अपनी 12वीं कक्षा 2013 में पास की थी, आज लगभग 13 साल बाद 2026 आने वाला है, हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में, स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को सभी के सामने अभिव्यक्त करने के लिए बहुत जरूरी है। तो उन सभी बच्चों के लिए भाई बधाइयाँ, वो सब बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, और जिन्हें नहीं किया वो अगली बार से करें, ऐसी आपसे आशा है। और जैसे आपने कहा, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद 2 साल नौकरी की, नौकरी छोड़ करके इस परीक्षा की तैयारी की, और फिर इस परीक्षा में मेरी भारत में ऑल इंडिया में मेरी दूसरी रैंक आई थी UPSC की परीक्षा में। तो पढ़ाई लिखाई से हमारा ठीक ठाक रहा है, जो तालमेल रहा बचपन से ठीक रहा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई पढ़ने लिखने में। और चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं तो आपके साथ भी मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी कि क्या हम लोगों को चीज़ों ने मदद की, क्या हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में सीखा, या तैयारी करते हुए सीखा। हो सकता है आपके घर में भी ये चीज़ काम करे। जिनके बच्चे छोटे हैं, 5वीं तक है या 8वीं तक है, तो पेरेंट्स की जो रुचि होती है बच्चों की पढ़ाई में, उससे बच्चों को बड़ा बल मिलता है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमको और अच्छा आगे करना है। कई लोगों को ये लगता है कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठ करके बच्चे को पढ़ा सकें। तो उनसे सिर्फ इतना कहना है कि यदि बच्चा छोटा है, 5वीं तक है, आप कुछ काम करते हुए, यदि आप किचन में खाना बना रहे हैं या बाहर कुछ काम कर, आप सिर्फ उनसे इतना बुला करके पूछिए कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया, किस क्लास में क्या पढ़े, जरा कॉपी ला करके दिखा दीजिए, जरा एक कोई पाठ है तो उसको पढ़ के सुना दीजिए। घर में यदि बड़े बुजुर्ग होंगे तो पढ़ के, पठन पाठन से ही बच्चों की भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है, बच्चों की बोलने में स्पष्टता आ जाती है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। दूसरा, बच्चों को लिखने की आदत हो। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब चीजें विद्या के जो काम थे, जितना पठन पाठन का काम था, उसमें काफी हद तक मिल चुका है। अब आप उससे अलग नहीं कर सकते। हर कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस पर होमवर्क आते होंगे। बच्चा अगर स्कूल नहीं गया तो व्हाट्सएप पे मंगाते हैं कि फोटो खींच के भेज दीजिए। तो इस तरीके की चीजें आ गई हैं। इसमें ये जरूर ध्यान रहे कि बच्चों का जो लिखने की आदत थी वो न छूटने पाए।
सुनने के लिए, क्योंकि अब स्मार्ट क्लासेस, टेलीफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, तो सुनना, देखना, ये चीजें तो भली भांति हो रही हैं, लेकिन लिखने की आदत कहीं ना कहीं छूट जाती है। कई जगहों पे आप देखेंगे तो बच्चा गणित की किताब लेके बैठा हुआ, मैथ्स भी पढ़ रहा होगा, मतलब मैथ्स तो लगाने की चीज है, हाथ से लिखने की चीज है। बच्चे कहते हैं स्पेलिंग्स याद नहीं होते। ये बहुत बड़े तक भी हम लोग को समस्या आती रहती थी कि चीजें याद नहीं होती। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। और मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से उचित दूरी बना के रखें, खासकर बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना वो इस पे ध्यान देंगे उनकी कल्पना की शक्ति भी सीमित रह जाती है। जब बच्चा पढ़ता है तो वो साथ साथ उसको इमेजिन भी करता है। जैसे मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि आप एक गुब्बारा, एक बलून इमेजिन करिए, तो सबका बलून अलग अलग कलर का होगा, अलग अलग आकार का होगा, लेकिन अगर वो बलून आपको दिखा दिया जाए तो आप वही सोचेंगे जो आपने देखा है। तो कल्पना को बढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी जरूरी है, बाहर जाके खेलें, अपने शारीरिक फिटनेस पे बच्चे ध्यान दें। हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे यहाँ पे फिटनेस जैसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, खाना अच्छे से खा लो, बस हो गया। बच्चे खेल कूद में थोड़ा बहुत समय निकालें, आप उनके साथ आधे घंटे वॉक पे समय निकालें। हम अपने माता पिता से ही सीखते हैं। आज सुबह की बात थी, मेरा भाई और मेरे माता पिता आए हुए हैं, तो सुबह जब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया तो मैंने कहा चलो चल के थोड़ा चला जाए, तो उतने में हमारे मम्मी पापा उठ के अपने रूम में जाके बैठ गए। तो वो कहता है कभी कभी देख के लगता है कि वाकई में हमारे मम्मी पापा है, वरना क्यों, आलस तो हमने यहीं से सीखा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की आदत भी आप लोगों से ही सीखने को मिलती है, तो इस पे भी आप लोग ध्यान दें। आगे जाकर के ये, क्योंकि स्कूल में ही पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, तो आगे चल के ये चीजें सीखना मुश्किल होता है। और अंत में एक चीज आपसे कहेंगे कि बच्चे को हमेशा ये यकीन दिलाइए कि वो जो कुछ भी ठान ले वो कर सकता है। ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता, वो चाहे उनके टीचर से मिले या उनके पेरेंट्स से मिले, यदि आप उसमें विश्वास रख सकते हैं। और वाकई में जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी तो लगता ही नहीं था कि एग्जाम एक बार में निकाल पाएंगे। मतलब मेरा दूसरा प्रयास है, नौकरी छोड़ के 1 साल तैयारी की और फिर दिया तो हो गया। लगता नहीं था कि कभी इसको निकाल भी पाएंगे। और हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे टीचर्स ने एक ही बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। और 2 लोगों को एक ही चीज अंतर बनाती है, वो है उनका अनुशासन। आप कितने अनुशासित हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, वही 2 लोगों में अंतर पैदा करती है। आप में से बहुत, हम में से ही अगर हम कहें कि बहुत छोटी बात है कि सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, 1 घंटे वॉक कर लेना चाहिए, तो बड़े कम लोग हैं जो कर पाएंगे। और जो लोग करते हैं निरंतर, उनमें वो परिवर्तन दिखता है। उसी तरह बच्चों में भी यही है, उनको लगातार बोलिए कि वो कर सकते हैं और वो कर लेंगे, और वो बच्चे एक दिन कर ले जाते हैं। तो नकारात्मकता से आप दूर रहें, अपने आत्मविश्वास में एकदम अडिग रहें। आप अपने आसपास ऐसे उदाहरणों को ढूंढें जिन्होंने हर परिस्थिति में लड़ करके और अपने आप को उस जगह पहुंचाया जहां उन्होंने सोचा था। दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है, ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा बनाएं। हम सबका नाम रोशन करें, सोनभद्र का नाम आगे रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।